आज बनारसी दास जी कवि की एक साधु वंदना जो उन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखी है। इनका जन्म जौनपुर नगरी में हुआ। मूलतः ये श्वेतांबर थे। ये भी जो है दिगंबर विद्वानों के संपर्क से फिर दिगंबर धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। श्री जिन भाषित भारती सुमरियान मुख पाठ, कहूँ मूल गुण साधु के परमित विंशति आठ। पंच महाव्रत आदरन समिति पंच प्रकार, प्रबल पंचेन्द्रिय विजय षट अभिषेक आचार। भूमि शयन मंजन तजन वसन त्याग कचलोच, एक बार लघु असन थिति असत दंत वन मोच। ये 28 मूल गुणों का वर्णन कर रहे हैं कवि बनारसी दास जी, जिसमें पहले जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो भाषित है ऐसी भारतीय यानी जिनवाणी का स्मरण करके, और साधुओं के जो 28 मूल गुण हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उसमें कह रहे हैं कि वो आदर करने योग्य 5 महाव्रत को धारण करते हैं। उनकी 5 प्रकार की जो प्रवृत्तिगत सावधानियां होती हैं उनको समितियां कहते हैं, और जिन पर विजय प्राप्त करना कठिन है ऐसी 5 इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त करते हैं, और 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पालन करते हैं। फिर भूमि में शयन करना, फिर स्नान व्रत, अचेलकत्व यानी वस्त्रों का त्याग, और केशलोंच करना, और एक बार अल्पाहार खड़े होकर के भोजन करना, और अदंत धावन। ये उनके से 7 गुण मिलाकर के 28 मूल गुण होते हैं। थावर जंतु पंच प्रकार, 4 भेद जंगम तन धार। जेहि सब जीवन को रछ पाल, सो सुसाधु बंदहु तिरकाल। यहाँ पे मूलतः सबसे पहले अहिंसा महाव्रत का वर्णन कर रहे हैं। तो 5 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं, जिसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और 4 प्रकार के जंगम। तो त्रस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, ऐसे 4 प्रकार के त्रस। इन सभी का जो स्थावर और त्रस सब जीवों की रक्षा करते हैं, ऐसे उन साधुओं के लिए त्रिकाल वंदना करता हूँ। संतत सत्य वचन मुख कहे, अथवा मौन विरत धर रहे। मृषाबाद नहीं बोले रति, सो जिन मार्ग साचा जति। जो हमेशा मुख से सत्य वचन बोलते हैं अथवा मौन धारण करके रहते हैं, जो कभी भी अपने मुख से जो है राग के कारण में असत्य नहीं बोलते, ऐसे जिन मार्ग में जो है सच्चे यति मुनिराज होते हैं। कोड़ी आदि रतन पर जन, घटित अघट धन भेद अनंत। दत्त अदत्त न फर से जोय, तारण तरण मुनीश्वर सोय। कह रहे हैं यहाँ पर कि जिनको व्यक्ति यानी जिनको व्यक्त नहीं किया जा सके या जिनको व्यक्त किया जा सके, ऐसे जो करोड़ों कोड़ी से लेकर के, कोड़ी जो छोटी सी कोड़ी होती है जिसकी कोई कीमत नहीं मानते, लेकिन वो कोड़ी से लेकर रत्न तक अनंत अनंत प्रकार के जो धन होते हैं, और उन धनों में जो दूसरों के द्वारा दिया जाने पर अथवा नहीं दिया जाने पर भी वो जो है उसके लिए स्पर्श नहीं करते। वे संसार से दूसरों को तारने वाले और स्वयं को तरने वाले मुनिराज होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अचौर्य महाव्रत का वर्णन किया, जहाँ साधुओं के द्वारा भी कभी कभी ऐसा जो है वर्णन आया कि आहार जहाँ पर हुआ उनका, उस आहार में जो द्रव्य दिया गया था उसमें चोरी के माल के द्वारा वो बनाया गया था, और उसके कारण में कहते हैं कि महाराज के भी वहाँ उस जिस घर में गए थे वहाँ से कुछ लेने के भाव हो गए, और लेकर के जब अपने साथ चले गए, बाद में जब
जो यानी उसमें दृष्टि गई, प्रतिक्रमण आदि किया, तब उस समय में फिर उसके वापस करने के भाव हुए। तब उन्होंने उस समय में कि इसमें कारण क्या है, तो उसमें समझ में आया कि वो चोरी का द्रव्य उनको आहार में दिया गया था। तो आहार के द्रव्य से भी ऐसा प्रभाव पड़ सकता है। एक बार बरनी जी के लिए जहाँ भोजन करने के बाद में उसमें जो है वहाँ पर उनके लिए जो मतलब मांस आदि के जो है दर्शन हो रहे थे। तो जहाँ जिस लड़के के यहाँ पर आहार हुए थे वो व्यसनी था, गांव शहर में रहता था, उसकी माँ आई हुई थी और माँ ने उसी के घर में जो है लगा लिया चौका। तो जहाँ वो व्यसनी हो गया था लोगों के साथ में, स्वयं भले नहीं खाता था लेकिन मित्र आदि खाते थे, तो उन्हीं बर्तनों में बना करके भी दिया हुआ भोजन भी ऐसा जो है प्रभावकारी हो सकता है। पशु पंछी नर दानव देव इत्यादि रमणी रति सेव, तजहि निरंतर मदन विकार, सो मुनि नमहु जगत हितकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी हैं, ना मनुष्य हैं और दानव देव, ये जो सारे हैं, इनमें सभी के स्त्रियों के भी जो भाव होते हैं उनके साथ में भी काम विकार का वहाँ पर जो रमण करने का त्याग करते हैं, और जो सब जगत के जीव का हित करने वाले हैं, ऐसे मुनियों को नमस्कार करते हैं। तो उसमें जहाँ पर चेतन अचेतन सभी प्रकार की स्त्रियों का जहाँ पर काम विकार का भाव का त्याग होता है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। द्विविध परिग्रह 10 विधि जान, संख असंख अनंत बखान, सकल संग तज होए निरास, सो मुनि लहे मोक्ष पदवास। हाँ, यहाँ पर 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं, अंतरंग और बहिरंग के भेद से। और जहाँ बाह्य परिग्रह में 10 भी भेद होते हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत भेद भी कहे हैं। तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके समझाने के लिए 10 बताए जाते हैं। वैसे तो जो है हर चीज की जो है अपन लगाएं तो संख्यात हो जाते हैं, और जहाँ सब जिनसे निर्मित हुए हैं उनमें यदि देखें परमाणु की अपेक्षा से तो असंख्यात और अनंत भी भेद बन जाते हैं। तो ऐसे संपूर्ण परिग्रह का जो त्याग करके उदासीन होकर के जो मुनि व्रत से युक्त होते हैं, मुनि व्रतों को ग्रहण करते हैं, वे ही मुनि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। अधो दृष्टि मार्ग अनुसरे, प्रासुक भूमि निरख पग धरे, सदैर दय साधे शिवपन, सो तपीश निर्भय निर्ग्रंथ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मुनिराज चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, तो उसमें अधो दृष्टि यानी अपनी दृष्टि को नीचे करके और प्रासुक भूमि को देख करके मार्ग पर पैर रखते हैं, और जिनके हृदय में दया भरी हुई है, जो तप करने में श्रेष्ठ है और जो भय से रहित हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि ही मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। तो जहाँ कहा जाता है कि यदि नीचे देख करके चलो तो उसमें बहुत फायदे होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि दोहे के रूप में कि नीचे देख करके चलने में बहुत गुण होते हैं। पड़ी वस्तु मिल जाए और पैर में ठोकर लगे नहीं, ऐसा भी यानी उसमें मतलब अपने लिए किसी जीव की हिंसा भी नहीं हो, पैर में ठोकर भी नहीं लगे, और कोई पड़ी हुई वस्तु नीचे हो तो वो मिल भी जाती है, लेकिन वो पड़ी हुई वस्तु को लेना नहीं है, वो तो जो है चौर्य में आता है, चोरी में बिना दी हुई चीज को ग्रहण करना। लेकिन फिर भी जहाँ नीचे देख करके चलते हैं तो उसमें लाभ, अपनी वस्तु खो गई हो तो वो मिल सकती है, तो उसको उठाने में तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, तो ये तीनों जो है गुण उसमें समाहित होते हैं, तो इसलिए अपने लिए नीचे देख करके चलना चाहिए। निरभिमान निर्वद्य अदीन, कोमल मधुर दोष दुखहीन, ऐसे सुवचन कहे स्वभाव, सो ऋषिराज नमहु धरि भाव। जो अभिमान से रहित और आरंभ से रहित, यानी जिसमें जिन वचनों में जीवों के लिए पीड़ा कार्य होते हैं, आरंभ के कार्य होते हैं, और दीनता से रहित होते हैं, और कोमल होते हैं, निर्दोष होते हैं, सुख देने वाले, ऐसे अच्छे वचनों को जिनका बोलना स्वभाव है, ऐसे ऋषिराज के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको हम भाव सहित नमस्कार करते हैं। तो ये भाषा समिति जिसमें हित मित
प्रिय बोला जाता है। तो ऐसी भाषा समिति जिसके माध्यम से सबका जो है मन जो है प्रसन्न हो जाता है। उत्तम कुल श्रावक संचार, तास गेह प्रासुक आहार, भुंजे 246 टाल, सो मुनि बंदो सुरति संभाल। हाँ, यहाँ पर जो है मुनिराज जिनके घरों में आहार करते हैं वो उत्तम कुल होते हैं। जहाँ पर मुनि बनने की मार्ग की परंपरा होती है, उन उत्तम कुलों में उनके आहार होते हैं। और जहाँ पर 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उनको दूर करके वो आहार ग्रहण करते हैं। और उसमें जहाँ पर मुनिराज इस प्रकार से जब आहार करते हैं आगम के अनुसार, तो ऐसे मुनिराजों के लिए यहाँ पर बुद्धि को संभाल करके मैं वंदना करता हूँ, ऐसा कवि बनारसी दास जी कह रहे हैं। उचित वस्तु निज हित पर हेत, तथा धर्म उपकरण अचेत, निरख जतन सो गहे जुकोय, सो मुनि नमहु जोर कर दोय। जहाँ अपना और पर का उपकार करने वाली योग्य वस्तु को, जैसे शास्त्र आदि हैं, धर्म के साधन, अचेतन उपकरण को जो देखकर यत्न पूर्वक ग्रहण करते हैं और रखते हैं, उन मुनिराजों को दोनों हाथ जोड़ करके हम नमस्कार करते हैं। ये आदान निक्षेपण समिति हो गई। इसमें जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर भी जो है परिमार्जन करते हैं, तो अपने आप को भी कहीं पर रखना, ये भी जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। एक बार बतलाया था कि जब विमल सागर जी महाराज अपने गृहस्थ अवस्था में, उनका नाम नेमी चंद था, उनके पिताजी ने उनको बुलाया, वो गए उनके पास में और जाकर के सामने धम्म से जो है जमीन पर बैठ गए। तो उनके पिता ने कहा कि श्वान भी होता है तो वस्तु को देख करके पहले अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है, और तुम मानुष होकर के भी ध्यान नहीं रखते हो। तो उस समय में उन्होंने उस बात का बुरा ना मान करके उसी समय संकल्प ले लिया कि आगे चल करके मैं पिछीधारी बनूंगा, जिससे जहाँ भी बैठूंगा परिमार्जन करके बैठूंगा। तो ऐसा जो है मतलब सोच उनके लिए उस पिता के वचन के माध्यम से प्राप्त हुआ था। रोग विकृति पूरव आदान, नव द्वार मल अंग उठान, डारे प्रासुक भूमि निहार, सो मुनि नमहु भगति और धार। जहाँ पर रोग के कारण में या किसी विकार के कारण में शरीर के जो नव द्वार हैं, उनसे निकले हुए जो मलिन पदार्थ हैं, उनको प्रासुक स्थान पर देख करके विसर्जित करते हैं या क्षेपण करते हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए भक्ति पूर्वक हृदय में धारण करके नमस्कार करते हैं। तो जो प्रतिष्ठापन या विसर्ग समिति होती है, उसमें प्रासुक स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन किया जाता है। तो इसके माध्यम से जीवों का घात नहीं होता, और जहाँ भूमि पर जो छोड़ा जाता है वहाँ पर मिट्टी आदि के माध्यम से थोड़े ही दिनों में वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी में सारी ऐसी व्यवस्था है कि वो जो भी कुछ विकार वहाँ पर छोड़े जाते हैं, थोड़े ही दिनों में वो पुनः जो है पृथ्वी के रूप में ही खाद आदि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोमल कर कस हरव समार, रुक्षा सच कण तपत तुषार, इनको परसन सुख दुख लहे, सो मुनि राज जिनेश्वर कहें। कोमल और कठोर, हल्के भारी और रूखे चिकने, उष्ण और शीत, ये जो हैं 8 स्पर्श के गुण होते हैं। तो स्पर्श के जो हैं इन 8 गुणों के माध्यम से पदार्थ जो रहते हैं, उनमें इन 8 प्रकार के स्पर्श करने में जो प्रिय होते हैं वो वहाँ पर सुख देने वाले होते हैं, जो अप्रिय होते हैं उनमें दुख होता है। तो इस प्रकार से उनमें दोनों में, मनोज्ञ और अमनोज्ञ में, वहाँ पर राग द्वेष नहीं करते। इस प्रकार से वो 5 जो है स्पर्शन इंद्रिय विजयी, ऐसे मुनिराजों के लिए जिनेंद्र देव ने वहाँ पर मुनिराज कहा है। आमल कटुक कसायल मेष्ट, तेक्त छार रस इष्ट अनिष्ट, इनहि स्वाद रति अरति न बेव, सो ऋषि राज नमहि तिहि देव। हाँ, यहाँ पर जो पुद्गल के जो गुण होते हैं उसमें स्पर्श में जो के बाद में रस आता है, तो रस में वहाँ पर 5 प्रकार के रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। लेकिन यहाँ पर जो है खारा को भी इन्होंने लिया है, क्योंकि जो नमक भी होता है तो इसलिए यहाँ पर खट्टा, कड़वा, कसायला, मीठा, तीखा
और खारा, खारा को भी ले लिया। वैसे जो है नमक जो है मीठे के अंतर्गत संभावित होता है, क्योंकि जो सब में पाया जाता है। मीठे पदार्थों में भी आप देखोगे, फलों में भी देखोगे तो उसमें भी नमक जो है वहाँ पर साल्ट कुछ ना कुछ परसेंटेज रहता है, तो सब में विद्यमान रहता है, इसलिए सामान्य है। और बाकी के जो 5 रस होते हैं विशेष हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जो नमक का भी जो है आप लोग प्रयोग करते हैं, तो नमक का जहाँ मतलब एक अलग प्रकार से भी 6 रसों में भी उसका वर्णन आ जाता है, तो इस अपेक्षा से उसको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे जो इष्ट और अनिष्ट रसों में राग द्वेष नहीं करते, ऐसे ऋषिराज को देव भी नमस्कार करते हैं। शुभ सुगंध नाना प्रकार, दुखदायक दुर्गंध अपार, नासा विषय गनहि समतूल, सो मुनि जिन शासन तरुमूल। जो घ्राण इंद्री के अनेक प्रकार के अच्छे लगने वाले सुगंधित और दुख देने वाले अनेक प्रकार के दुर्गंधित पदार्थों को समान मानते हैं, यानी सुगंध और दुर्गंध दोनों में समता के भाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज जिनशासन के वृक्ष के मूल के समान है। मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी, जिनका कि बोराव में कुछ सालों पहले चतुर्मास हुआ था, बड़े उपवास करने वाले हैं। कभी भी जो है वो एक आहार के बाद में दूसरे दिन तो आहार करते ही नहीं है, बीच बीच में भी बड़े बड़े भी उपवास चलते रहते हैं। तो उनका जो है पूर्व में जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय देखा उनको कि वो जहाँ पर सारे मुनिराज लघु संक आदि करने जाते हैं, वहाँ पर बहुत ऐसी स्थिति हो जाती है, दुर्गंध आदि आती है, लेकिन वहाँ पर भी वो जो है काफ़ी देर तक जो है खड़े होकर के जैसे वहीं पर जो है ध्यान लगा रहे हो, यानी ऐसी दुर्गंध स्थान पर भी वो जो है साधना करके, यानी उसमें भी जो है समता का भाव, क्योंकि तभी समझ में आता है, थोड़ी देर में निकल जाओ तो फिर उसमें तो प्रकट नहीं हो पाता। तो ऐसे स्थान पर भी उनको खड़े हुए काफ़ी देर तक हमने देखा है। तो ये जो है उस पर जो है विजय प्राप्त करने का उनका जो है प्रयास, जिसमें कि जो है वो वहाँ पर इतनी देर तक जो है ऐसी जगह पर भी खड़े रह सकते हैं। श्याम हरित सित लोहित पीत, वर्ण विवर्ण मनोहर भीत, ए निरखे तज राग विरोध, सो मुनि करे करम मल शोध। काला, हरा, सफेद, लाल और पीला, ये 5 वर्ण जो है मूल वर्ण है, जो कि ध्वज में भी रहते हैं। और इनमें जो अच्छे लगने वाले वर्ण होते हैं उनमें लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और जो अच्छे नहीं लगते उनमें लोगों के लिए द्वेष उत्पन्न होता है। और ये जो है आपस में मिलकर के भी जहाँ पर वर्ण विवर्ण जो है ना मिलकर के 2 वर्ण मिलकर के भी जो है कई वर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जहाँ पर आप जहाँ जो डिस्टेम्पर पेंट आदि बेचते हैं उनके यहाँ पर देखेंगे आप चार्ट, तो उसमें एक ही रंग के बहुत सारे जो है वहाँ पर आपको शेड मिलेंगे। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो रंग होते हैं उन सभी रंगों में जो राग द्वेष छोड़ करके देखते हैं, तो ऐसे मुनिराज जो हैं कर्मलों को शोधन कर देते हैं, धो डालते हैं, क्योंकि उनके प्रति यदि राग द्वेष होगा तो उसके माध्यम से कर्मों का बंधन होगा, और यदि उसमें समता भाव रखेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। शब्द को शब्द ही समरस साध, श्रवण सुनत नहीं हर्ष विषाद, थुति निंदा दो सम सुने, सो मुनिराज परम पद मुणे। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छे शब्द और बुरे शब्दों को कर्णेंद्रियों से सुन करके और उनमें दोनों के प्रति समरसता रखते हुए, जहाँ पर वो हर्ष और विषाद नहीं करते, यानी स्तुति और निंदा को समान समझते हैं, ऐसे मुनिराज कर्म शत्रुओं को नष्ट करके और परम पद को प्राप्त करते हैं। सामायिक साधे तिहु काल, मुक्ति पंथ की करें संभाल, शत्रु मित्र दो समगिणे, सो मुनिराज करम रिपुहणे। समता के साथ में जहाँ पर सामायिक की जाती है श्रावक के द्वारा, और मुनिराजों का तो सामायिक चरित्र पूरे काल में रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है और विशिष्ट साधना के लिए तीनों काल में सामायिक आवश्यक भी करते हैं। तो उसमें जहाँ पर मोक्ष मार्ग की संभाल में लगे रहते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग के माध्यम से ही जो है मुक्ति मिलती है, और शत्रु और मित्र को समान गिनने वाले ऐसे मुनिराज परम पद को प्राप्त करते हैं।
अरहंत सिद्ध सूरी उपजाय, साधु पंच पद परम सहाय। इनके चरणनि में मन लाय, तिहि मुनिवर के वंदों पाय। अब वंदना आवश्यक होता है। जहाँ पर एक भगवान को मुख्यता से लेकर के पंच परमेष्ठियों की आराधना की जाती है, वो वंदना कहलाती है। तो त्रिकाल वंदना होती है, प्रातः काल में करते हैं, दोपहर में करते हैं और संध्या काल में। ऐसी जो 3 वंदनाएं होती हैं, तो उसमें जहाँ साधु लोग पहले जो है चैत्य भक्ति पढ़ते हैं, तो उसमें चैत्य भक्ति में पूरे लोक के चैत्यों की वंदना हो जाती है। फिर पंच महागुरु भक्ति पढ़ते हैं, और जहाँ जिन भगवान की वंदना कर रहे हैं उनको जो है मुख्यता लेकर के एक भगवान की स्तुति जहाँ पर होती है, एक भगवान की मुख्यता से जहाँ पर आराधना होती है, वो वंदना कहलाता है। अब जो है स्तुति के बारे में बतला रहे हैं। पावन पंच परम पद इष्ट, जगत माहि जाने उत्कृष्ट। ठाने गुण थुति बारंबार, सो मुनि राज लहे भव पार। हाँ, जो पंच परमेष्ठी के पवित्र और परम पद हैं, वो ही उनके लिए इष्ट हैं, और संसार में इनको ही उत्कृष्ट माना गया है। और इनके गुणों की स्तुति को जो बारंबार करते हैं, वे मुनिराज संसार से पार हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंच परमेष्ठी की स्तुति लिखा है। मुख्यता से जहाँ परिभाषा आती है, वहाँ पर 24 तीर्थंकर की स्तुति जो की जाती है, वो स्तुति कहलाती है। तो उसमें आचर्षि के लिए आप लोग जानते हैं कि तीनों संध्या काल में वो बड़ा स्वयंभू, जो कि 143 श्लोक प्रमाण था, तीनों संध्या काल में उसका पाठ करते हैं। बाकी के साधु जो हैं कम से कम एक बार तो अवश्य करते हैं। और जो आचार्य होते हैं, आचार्यों के लिए जो 6 आवश्यक, मुनि में जो 6 आवश्यक थे, और वो 6 आवश्यक उनके आचार्य में भी होते हैं। तो वो बाकी के गुण अलग हैं, लेकिन ये इनको फिर से उसमें रखा है। तो उनकी यही तो विशेषता है कि उसमें वो जो है विशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं। ज्ञान क्रिया गुण धारे चेत, दोष बिलो की करे प्राचेत। नित्य प्रतिक्रमण क्रिया रसलीन, सो सुसाधु संयम परवीन। जहाँ पर शुद्ध के अभ्यास और धार्मिक क्रिया रूपी गुणों का जो चित्त में धारण किए हुए हैं, और दोष देखने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और जो प्रतिक्रमण रूपी क्रिया के रस में लीन रहते हैं, वह साधु जो संयम में प्रवीण कहलाते हैं। तो यहाँ प्रतिक्रमण जो होता है, वो पूर्व में किए हुए दोष जो लग गए हैं, उनके लिए मन में विचार करके कि किन किन क्षेत्रों में दोष लगते हैं, उन पर विचार करके उनके प्रति तस्मिच्छा में दुक्कड़म, वो मेरा दोष मिथ्या हो, ऐसा जो कार्य किया जाता है, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। श्री जिन बचन रचन विस्तार, द्वादशांग परमागम सार। निज मति मान करे सज्जाव, सो मुनिवर बंदौ धर भाव। छडालाकार दौलतराम जी ने भी किया। दौलतराम जी की रचना इसके बाद की है, ये पहले की रचना है। इसमें भी इन्होंने 6 आवश्यक में मुनिराज की स्वाध्याय लिखा है। पर समता समारे थुति उचारें, वंदना जिन देव को नित्य करें श्रुति रति, ये आया है, लेकिन इसमें नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन हमेव को। तो प्रत्याख्यान आवश्यक होता है। प्रत्याख्यान में आहार क्रिया के बाद में आचार्य के पास जाते थे, तो उस समय वहाँ पर सब लोग अपने आहार ठीक हुए, उपवास है या कल्केशलोन, यानी पहले जो है उसमें आहार संबंधी यदि किसी का उपवास रहता था, तो वो भी पहुँच जाते थे भक्ति में। तो आचार्य पूछते थे तो कहते थे आज उपवास है, ऐसा करके बता देते थे। तो उस समय में जो है बता दिया, फिर उसके बाद में सब लोग सिद्ध भक्ति करके पुनः आचार्य फिर जब देखते थे, तो उस समय में अगले दिन के लिए, तो अगले दिन के लिए यदि कोई कुछ नहीं करना है तो प्रत्याख्यान, मतलब अगले दिन तक के लिए त्याग। और जिनको कल्केशलोंच करना है, उपवास करना है, तो वो भी निवेदन कर देते थे। तो जैसे कभी आचार्य को बिहार करना होता था, कोई जो है उपवास मांगता था, तो उस समय में मना कर देते थे। और कई बार ऐसा जो लगता था कि अब बिहार का समय है, तो कोई जो है मुनिराज जानबूझ करके उपवास मांगते थे, तो उस समय में आचार्य दे भी देते थे और बिहार भी कर देते थे। तो मतलब उनकी जो है मतलब इस प्रकार से देखते थे, सामर्थ्य है, उपवास में भी कर सकते हैं बिहार। तो कई महाराज जो है उपवास में भी, जैसे चंद्र सागर जी उपवास में भी बिहार करते हैं। वो प्रत्याख्यान नाम का जो है आवश्यक जो है प्रतिदिन होता है। तो ये जो है इन्होंने कहीं कहीं पे बहुत कम जो है ऐसी धारा में जहाँ पर उनके 6 आवश्यक में जो है स्वाध्याय बतलाया है। वैसे क्या रहता है कि जैसे यदि बिहार आदि काल चल रहा है, तो उस समय में जैसे सुबह और शाम दोनों समय बिहार चल रहा है, और रात्रि में जहाँ पर शयन करते हैं वहाँ पर स्वाध्याय तो करते हैं, लेकिन वो उनके आवश्यक में नहीं होता। करते जरूर हैं, 4 बार स्वाध्याय के लिए साधुओं के लिए बतलाया है।
सुबह उठने के बाद में स्वाध्याय, प्रतिगमन, सामायिक और फिर स्तुति, ये जो है सुबह का काल अंधेरे अंधेरे में हो जाता है। फिर शौच से आने के बाद में फिर स्वाध्याय करते हैं, आहार के आने के बाद में सामायिक, फिर स्वाध्याय करते हैं, और शाम की सामायिक के बाद में फिर स्वाध्याय करते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 बार उनके स्वाध्याय अवश्य होते हैं, लेकिन वो आवश्यक में नहीं गिने जाते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है तो अपन उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के वचनों का विस्तार, जो परमागम का सार द्वादशांग है, जो कि गुणधर स्वामी के द्वारा निबद्ध है, उसको अपनी बुद्धि से मानकर उसका जो श्रद्धांश सहित स्वाध्याय करते हैं, वे मुनिराज के लिए हम भाव सहित वंदना करते हैं। काउ सग्ग मुद्रा धरिनेत, शुद्ध स्वरूप विचारे चेत, त्यागे त्रिविध जोग ममकार, सो मुनिराज नमो निर्धार। जो तीनों योगों से ममकार का त्याग करके, यानी ममत्व भाव को छोड़ करके, और कायोसर मुद्रा को धारण करके मन में हमेशा अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करते हैं, ऐसे उन मुनिराज को, जो कि अहंकार से रहित हैं, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करते हैं। प्रासुक शिला उचित भूत खेत, अचल अंग समभाव समेत, पश्चिम रेन अलप नेद्राल, सो योगीश्वर बंचे काल। यहाँ पर जहाँ मुनिराज प्रासुक शिला पर और उचित जहाँ धरती होती है, उस पर जो प्रासुक स्थान पर रात में अचल, यानी जिसमें कि जो है शरीर का जहाँ पर निवास, यानी रात्रि में शयन करते हैं, तब उस समय में अपने शरीर को स्थिर रख करके शयन करते हैं। और एक करवट से जो है शयन करना, ये तो उत्कृष्ट जो है इन्हें उत्तर गुणों के अंतर्गत आता है, लेकिन पिछी आदि से परिमार्जन करके बदल भी लेते हैं। जहाँ पर विशेष यानी बतलाया जाता है, उत्कृष्ट बतलाया जाता है, तो वो वहाँ पर एक ही जो है करवट शयन करते हैं। और पश्चिम रयन में, यानी अंतिम रात्रि में, अंतिम प्रहर में अल्प निद्रा लेते हैं। ऐसा जो है उत्कृष्ट वर्णन है। तो ऐसे योगीश्वर जो है काल को जीत लेते हैं। धर्म ध्यान युक्त परम विचेत, अंतर बाहिज सहज पवेत, ज्ञान विलेपन तजे त्रिकाल, बंदो सो मुनि दीन दयाल। जो धर्म ध्यान से युक्त रहते हैं, जो कि परम पवित्र हैं, और अंतरंग और बहिरंग से जो स्वाभाविक रूप से पवित्र हैं, जहाँ पर स्नान नहीं करने पर भी उनके द्वारा, जो जहाँ पर सूर्य के द्वारा और वायु के द्वारा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा स्नान होता रहता है, तो उसमें जहाँ पर स्नान करने और शरीर में जहाँ पर जो है स्नपन आदि, विलेपन आदि का, जिनका जहाँ उल्टन आदि लगाने का जिन्होंने 3 काल के लिए त्याग किया है, ऐसे उन मुनिराजों के लिए जो कि दीन दयाल हैं, जहाँ पर जो छोटे छोटे प्राणियों पर रक्षा करके, जो रक्षा के भाव से उनके लिए भी पीड़ा ना हो, इस प्रकार से वो जो है स्नान व्रत से युक्त होते हैं, ऐसे मुनियों की मैं वंदना करता हूँ। लोक लाज विगलित भयहीन, विश्वास ना रहित अदीन, नगन दिगंबर मुद्राधार, सो मुनिराज जगत सुखकार। जिन्होंने लोकलाज को छोड़ दिया है। लोकलाज में मतलब दिगंबर मुद्रा में रहते हैं, जहाँ पर लोकलाज में इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो ऐसी जो है जहाँ पर जो रहती है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। और जो भय से, विषयों की वासना से और दीनता से रहते हैं, जो नग्न दिगंबर मुद्राधारी हैं, जैसे यथाजात बालक होता है छोटा सा, उसको मन में कोई विकार नहीं होता, तो उसके लिए कोई भी जहाँ पर भी कहीं पे भी जो है चला जाता है, उसके लिए कोई जैसा लाज की बात नहीं रहती है। ऐसे मुनिराज जहाँ पर दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं और सारे जगत को सुख देने वाले हैं। सघन केश गर्वित मल कीच, त्रस असंख्य उत्पत्ति तसुवीच, कचलुंचे यह कारण जान, सो मुनि नमहु जोरी जुग पान। जहाँ पर बालों के नीचे जो मल कीचड़ आदि उत्पन्न हो जाता है, उसमें फिर जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्यात जीवों की उत्पत्ति का स्थान हो जाता है, और वो शरीर में पीड़ा देने के लिए कारण हो जाता है।
फिर यदि वो हो जाए तो उनके लिए फिर उनकी जो है दूर करने के लिए औषध आदि का प्रयोग करें तो उनमें उन जीवों का घात होगा। इसलिए ऐसा जान करके मुनिराज केशलोंच करते हैं कि ज़्यादा इकट्ठे होंगे नहीं तो फिर वहाँ पर उनकी उत्पत्ति का स्थान नहीं बनेगा। इसलिए स्वावलंबन धारण करके अपने हाथों से ही केशलोंच करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनको धारण करते हैं उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। क्षुधा वेदनी उपशम हेत रस अनरस सम भाव समेत एक बार लघु भोजन करें सो मुनि मुक्ति पंथ पग धरें। जहाँ पर क्षुधा वेदनी जो सबके लिए सताती है उसके उपशमन के लिए जहाँ पर जो सरस और नीरस भोजन में समता भाव रखते हुए एक बार जो है अल्प भोजन करते हैं वे साधु मोक्ष मार्ग पर चलने वाले होते हैं। देह सहारो साधन मोक्ष तब लो उचित काम बल पो यह विचार यति ले ही आहार सो मुनि परम धर्म धन धार। ये शरीर जो है मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए साधन है, इसलिए शरीर का पोषण करना भी ठीक ही है, उचित है। तो ऐसा विचार करके जो मुनिराज आहार लेते हैं वे उत्कृष्ट धर्म रूपी धन को धारण करते हैं। तो यहाँ पर एक भुक्ति और जो है खड़े होकर के आहार लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है उसके लिए अलग से जो है यहाँ पर नहीं बताया गया। जैसे 7 गुण थे उसमें खड़े होकर के आहार लेने के लिए यहाँ इसको ही अपन इसमें समझ सकते हैं कि जब तक जो है ये अपने शरीर काम दे रहा है तब तक उसको आहार देते हैं। तो खड़े होकर के आहार तब तक ही लेते हैं जब तक कि वो शरीर खड़े होने में समर्थ होता है, ऐसा इसका भाव ले सकते हैं। जह जह नव द्वार मल पात तह तह अमित जीव उत्पात यह लख तजहि दंत वन काज सो शिव पद साधक ऋषिराज। कह रहे हैं कि जहां जहां से नव द्वारों से मल विसर्जित करते हैं उन स्थानों पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अपने मुख से भी जहाँ कफ आदि का निष्कासन करते हैं वहाँ पर दांतों में भी बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। इस विचार करके मुनिराज मंजन नहीं करते। तो यहाँ पर अदंत धावन जो होता है, दांतों का जो श्रृंगार, दांतों के श्रृंगार के बारे में भी जो भगवती आराधना में भी दांतों का श्रृंगार, मुख का श्रृंगार, केस का श्रृंगार, भौं का श्रृंगार आदि कई प्रकार के श्रृंगार होते हैं। तो उसमें दांतों का श्रृंगार भी जो है राग को बंधन करने वाला होता है, वो भी दृष्टि रख करके, और वहाँ पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो है मुनिराज अपने दांतों का जो है वहाँ पर धोने के लिए आहार के बाद में जो प्रक्षालन करते हैं उसका निषेध नहीं है, क्योंकि जब तक मुख में यदि कोई कण रहेगा तो उससे और जीवों की उत्पत्ति होगी, तो उसका जो है प्रक्षालन करने के लिए निषेध नहीं है, लेकिन दांतों को मांजने के लिए निषेध किया है। तो ये उनका 28वां मूल गुण होता है। तो इस प्रकार से ये 28 मूल गुण साधुओं के होते हैं। आचार्य श्री 28 मूल गुणों की जब व्याख्या करते थे तो उस समय कहते थे कि साधु भी 28 मूल गुणों के धारी होते हैं और आप लोग भी 28 मूल गुणों के धारी होते हैं। तो उनमें कौन से 28 मूल गुण होते हैं श्रावक के? तो जहाँ स्पर्शन इंद्री के अपन ने देखे थे 8 विषय थे, फिर रसना इंद्री के 5, फिर घ्राण इंद्री के 2, और उसके बाद में चक्षु इंद्री के 5 वर्ण की अपेक्षा से, और कर्ण इंद्री के होते हैं सारे गामा पाधानी, ऐसे 7 स्वर होते हैं, और इसके बाद में एक मन का विषय होता है। ऐसे मिला करके 28। तो इन 28 यानी मन और इंद्रियों के ही कामों में श्रावक अधिकतर लगा रहता है। तो ये श्रावक के भी 28 मूल गुण होते हैं, तो उन्हीं में रचा पचा रहता है। लेकिन जब इनसे ऊपर उठता है तब वो जो है साधुओं के 28 मूल गुणों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये 28 मूल गुणों की जो व्याख्या यहाँ पर इन्होंने बनारसी दास जी ने की है, ऐसी व्याख्या जो है कहीं दूसरी देखने के लिए नहीं मिलती। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपन ने 28 मूल गुणों के बारे में पढ़ा, अब इसमें आखिरी में दोहा कह करके इसका समापन कर रहे हैं। ये 28 मूल गुण जो पालहि निर्दो सो मुनि कहते बनारसी पावे अविचल मोक्ष। यहाँ बनारसी दास जी कह रहे हैं अपने नाम के साथ में कि इनका बनारसी दास नाम इसलिए पड़ा था कि इनके पिता ने, इनके यहाँ पर जो पिता के यहाँ संतान जो है बचती नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा
जब बुलत कुबुलत होती है ना कि यदि बच्चा बचेगा तो पार्श्वनाथ भगवान की जो है तीर्थ की यात्रा करेंगे, क्योंकि वो जौनपुर उधर उत्तर प्रदेश में था, वहाँ से पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली बनारस पास में थी, तो उसके लिए दर्शन करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। इनका एक अर्ध कथानक नाम का एक स्वलिखित ग्रंथ है। उन्होंने अपने पहली जो है पहला हिंदी का ग्रंथ माना जाता है जो अपनी आत्मकथा उन्होंने काव्य के रूप में लिखी। तो उस काव्य में उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है, और उसमें उन्होंने वर्णन कुछ किया कि पहले के समय में मिथ्यात्व के चक्र में भी फंस गए थे, और उस चक्र में फंसे हुए कोई तांत्रिक आदि के उसने उनको बोल दिया कि इस मंत्र की जो है पाठ शौचालय में बैठ करके करो। तो 1 साल तक वो भी किया कि तुम्हें रत्नों की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो है मिथ्यात्व के चक्र में भी आया। उन्होंने अपनी लिखा जो पूर्व में जो कुछ किया, बाद में फिर बाद में सब कुछ छोड़ करके जहाँ श्वेतांबर परंपरा से थे वहाँ पर श्वेतांबर धर्म का भी वर्णन किया। बाद में उन्होंने दिगंबर धर्म को स्वीकार किया, और दिगंबर धर्म में भी वहाँ पर उन्होंने जहाँ पहले उस समय में साधुओं का बिल्कुल एक प्रकार से अभाव जैसा था, तो उस समय में जहाँ जो विद्वान लोगों ने एक बड़े कमरे में अंधेरे में जो है सारे नग्न होकर के कि हम दिगंबर है ऐसा भी स्वांग उन्होंने वहाँ पर जो है रचा, उसका भी उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो इस प्रकार से जो उनकी रचना है तो उसमें उनका बनारसी नाम, इसके बारे में भी अपन समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जो बनारसी दास जी कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो जो इस धर्म का मूल आधार है, ऐसे साधुओं के 28 मूल गुणों को अपन ने इनकी कृति के माध्यम से जानने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नब बार।